नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 39वां अध्याय। भगवान शिव का नारद जी द्वारा उन देवताओं को निमंत्रण दिलवाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ विधाते, आपको नमस्कार है। कृपा निधि, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगल में तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पढ़कर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बांधकर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदनंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुनि तदनंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपनी सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ये वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पणि ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसीलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लग्न का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों के साथ अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुरुषों को साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जानकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण के अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पार कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदनंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आईं। वे सबके सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए हुए। सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुनि कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्न में आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया
और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदनंतर समस्त देवता, यश, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय ले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्तिभाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव महादेव प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप गुह्य स्तोत्रक विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कीजिए। आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र व्याख्यात हो जाएंगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध करवाइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभूदय कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वह मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वे सब कार्य संपन्न किया। महामुनि उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुर, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदिग्न, पराशर, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिला, दिदीची, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिपलाद, कुशिक, कौतस तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्यदयक कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के परांगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूतकों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वे सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिशेष कैलाश से हर्ष पूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। अध्याय 39 समाप्त। इस अध्याय में फिर से हमने देखा कि ब्रह्मा जी फिर से हमें बता रहे हैं कि भगवान शिव जी को जब मंगल पत्रिका मिली, उन्होंने उसे विधि पूर्वक स्वीकार किया और सबका बड़ा आदर सम्मान किया और फिर उन्हें अपने विवाह के लिए आमंत्रित भी किया। इसके पश्चात जब उन्होंने विवाह के लिए तैयार होना था तो 7 मातृकाएं वहां उनको आभूषण पहनाने लगी। वो कहते हैं कि जो भगवान शिव का स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। तो इस एक पंक्ति से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो हम हैं, जो हमारा मूल स्वभाव है, हमें उसी को ध्यान में रखकर हर तरह के कार्य करने चाहिए। किस तरह से जो जो उन्होंने धारण किया था वही उनके आभूषणों में परिवर्तित हो गया। तो जो है हमारे पास, हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहने की प्रेरणा दे रहे हैं भगवान स्वयं। सब देवता कैलाश पर्वत पर आ गए तो विष्णु जी और बाकी सब देवता जो भी वहां पर ठहरे थे वे सब अपना अपना कार्य करने लगे और ये समझ कर कि वो अपना ही कार्य कर रहे हैं और सब कुछ नियंत्रित रूप से हो रहा था। और जो कुछ भी वे कर रहे थे वो ये मान के कर रहे थे कि ये भगवान शिव जी की सेवा है जो हम कर रहे हैं। तो अपना कार्य समझकर देवता भी हमें प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी हम करते हैं वो हमें परमात्मा का दिया हुआ एक प्रसाद है, हम पर वो कृपा है कि
कि वो अगर हमसे कुछ करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देवता भी उनके लिए जो भी कर रहे थे उसे उनकी सेवा समझ कर रहे थे। अंत में लिखा है कि जो कुछ भी वो कर रहे थे वो महेश्वर के संतोष के लिए कर रहे थे और सारा उत्सव मना रहे थे। और परमात्मा जो हैं वो वैवाहिक मंगलाचार जो कर रहे थे वो जो लोकाचार के लिए आवश्यक है उसके अनुसार उन्होंने किया। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि आप शरणागत वत्सल हैं, आप अपने भक्तजनों के कार्य को सिद्ध कराने वाले हैं, इसीलिए आपको सारी विधियों का पालन करना है। और भगवान खुद विष्णु जी के कहने पर लोकाचार परायण होकर उन्होंने विधि पूर्वक सब कार्य किया और सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति के अनुसार शिव जी भी संतुष्ट हुए और उन्होंने फिर से ब्राह्मणों को प्रणाम करके हमें सबको आदर सत्कार देने की प्रेरणा दी है। बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम अपने ध्यान में रखें अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।